અહીંયા જ ઉભો રહે, અહીંયા જ ઉભો રહે. બરોબર. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी सावतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी
जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा की I can't even play on.
હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે આરતી પરફોર્મ કરી દીધી. હવે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવ્યો છે. તો મીન ટાઈમ સંદીપ પ્રભુ છે. So he come all the way from Kirkland Lake to celebrate this and help us out in this event. So he's going to give little class, right? એટલે ભગવાનના પાસ ટાઈમ કહેશે કે રથયાત્રા શા માટે કરીએ છીએ, શું મહત્વ છે, એ બધું કહેશે. Then we'll have again kirtan for half an hour or so. Right? Yeah, so we'll see. We like to wrap up by 9 o'clock, regardless. So a little class and then little kirtan and then we'll have the prasadam. That will be end of it. साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं सुतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. Everyone can chant together. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. One more time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Wonderful. So everyone know Hindi, right? So, no? You will understand, right? Because मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है, और गुजराती उससे भी गई गुजरी है. So we will start with today's pastime. So how many of you heard about Jagannath Rath Yatra? Which? Perfect. You did? Nice. Anyone else? No one heard about Jagannath Rath Yatra in India? आप सबने सुना है, right? So question is, उसका महात्म्य क्या है? आपने सुना होगा there are tons of people, बहुत सारे लाखों के काउंट में लोग उमड़ते हैं कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में भगवान का रथ खींचने के लिए. तो there should be something behind it, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा संख्या में वहाँ पे जाते हैं रथ को खींचने के लिए. So is there a reason behind it? उसका महात्म्य क्या है? कुछ पता है आपको? ओके, दूसरा क्वेश्चन. सो काशी में मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सुना होगा, राइट? व्हाई? क्यों? कहीं भी कुछ भी सुना होगा तो कुछ ना किसी के पीछे कुछ ना कोई रीजन रहता है, राइट? तो जैसे काशी में मरण इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहां पे जिसकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष दिया जाता है. बोलते हैं कि एक बार काशी में जो मर गया उसको मोक्ष मिल गया. लेकिन व्हाट इज द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट? जब भी कोई इंसान काशी में अपना देह त्यागता है तो कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ खुद उसके कानों में जाके राम तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसको विधिवत वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो उनके अधीन आती है, जिसे हम रुद्र परंपरा कहते हैं, उसके अंदर दीक्षित करते हैं. ऐसे ही उस जीव का फिर कल्याण हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. वैसे ही जो जीव जगन्नाथपुरी में, ये पद्म पुराण में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का महात्म्य है कि जो भी जीव जगन्नाथपुरी में जाके रथ को खींचेगा
कहते हैं कि उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा, राइट? उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे वहां पे तो हमने सुना कि काशी विश्वनाथ आके कानों में राम तारक मंत्र सुनाते, लेकिन यहाँ इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है? तो जो भागवत गीता है, जिसका चैप्टर नंबर 8, किसी को पता है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 8 भागवत गीता? भगवत प्राप्ति, राइट? सो भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 8 है उसको भगवत प्राप्ति कहा गया है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग रास्ते बतलाते हैं कि भैया तुम किस किस तरीके से मेरे पास आ सकते हो। देखो, भगवान ने एक ही रास्ता नहीं बताया। हमारा जो संप्रदाय है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, ये ना बहुत ज्यादा इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। भगवान रिजिड नहीं है कि तुम यही करोगे या तुम भक्त ही बनोगे तो ही मेरे पास आओगे। भगवान ने गीता के अंदर करीबन 25 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रास्ते बताए हैं। भैया इन अलग अलग रास्तों से भी तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें जब भगवान ने चैप्टर नंबर 8 समझाना शुरू किया, भगवत प्राप्ति, अर्थात कि अर्जुन जीव किस तरीके से मेरे पास आ सकता है, तो उसमें पहले 14 जो श्लोक है उसमें भगवान अलग अलग रास्ते बताते हैं कि भैया तुम कर्मयोग कर लो, मेरे पास पहुंच जाओगे। कर्मयोग अर्थात कि तुम अपना कर्म जो है वो सही तरीके से करो, जैसा मैंने समझाया है, लेकिन उसमें उसका जो फ्रूट है वो मुझे समर्पित कर दो, और कर्म करते हुए तुम मुझ में अपना ध्यान लगाओ। अर्थात यहाँ पे भक्ति का छोटा सा एलिमेंट भगवान ने ऐड कर दिया कि तू सब कुछ कर, लेकिन थोड़ी सी भक्ति उसके अंदर ऐड कर दे उस कर्म में, तो तू मेरे पास पहुंच जाएगा। फिर भगवान ने अर्जुन को बताया, अच्छा कर्म नहीं करना है तो तू हठ योग कर ले। किसी लोगों को योग में बहुत इंटरेस्ट है, बाबा रामदेव, राइट? सो योग करते हुए तू मेरे पास आ जाएगा। उसके अंदर ही भगवान ने थोड़ा सा भक्ति का एलिमेंट ऐड कर दिया। बोला कैसे योग कर तू? षट चक्र विधि से, अर्थात कि अपने दोनों भवों के बीच में अपने प्राणों को स्थिर करने का प्रयास कर, और फिर अपने मन को मुझ में स्थिर कर। जब तू ये प्रयास सीख लेगा और अपने प्राणों को त्यागेगा, तो तू इसी योग पद्धति को करते हुए मेरे पास पहुंचेगा। भगवान थोड़ा और आगे जाते हैं, लेकिन कहते हैं अर्जुन, इन सब में से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तू अपना सर्वस्व, सर्व ध्यान, एवरीथिंग यू सरेंडर ऑन टू मी, अर्थात मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मीन्स तू मेरे बारे में सोच, मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर। भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं, जो भक्ति योग से मेरे पास आते हैं, उसे मैं सबसे बड़ा महानुभव कहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने वाला हर जगह मुझे देख सकता है और मैं उसे देख सकता हूँ। ना तो वो मेरे से दूर है, ना मैं उससे दूर हूँ, राइट? सो दिस इज द एसेंस भगवान सेज इन चैप्टर नंबर 8 कि भैया भक्ति योग इज द बेस्ट, राइट? तो हम आते हैं कि रथ यात्रा के पीछे का महत्व क्या है, रथ खींचना क्यों भगवान कहते हैं कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो 5000 साल पहले कृष्ण के एक सखा थे जो कृष्ण के साथ रहते थे, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। किसी को उनका नाम पता है? जो कृष्ण के कजिन थे, जिनको पता है, जो मेरे साथ रहते वो ना बोले, किसी और को भी चांसेस दे। यस, प्रभु से उद्धव। अब ये जो उद्धव थे वो कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के कजिन थे, देखने में भी कृष्ण जैसे ही थे और ज्ञान में भी कृष्ण के हूबहू थे। तो उद्धव के पास असीम ज्ञान था, भगवान जितना ही ज्ञान था। तो भगवान कहते थे कि यार उद्धव को मैं क्या दूं, क्योंकि उद्धव के पास ज्ञान तो मेरे बराबर ही है, तो जो मेरे बराबर ज्ञान वाला है उसे मैं ज्ञान तो दे ही नहीं सकता, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? विजडम। सो देखिए, नॉलेज एंड विजडम में डिफरेंस क्या है? नॉलेजेबल इंसान कृष्ण को जानता है कि कृष्ण कैसे हैं, उसके पास नॉलेज रहता है, लेकिन जो भक्त है, जिसके पास विजडम है, वो कृष्ण को समझता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। और ये जो स्वभाव के बिना की जो आपकी साधना है वो बहुत शुष्क है, ड्राई है, राइट? तो भगवान ने सोचा कि ये उद्धव जो है मेरा प्रिय सखा है, मुझे उसका कल्याण तो करना है, तो उसे कल्याण करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? भक्ति देनी पड़ेगी, राइट? उसे समझाना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव कैसा है, लेकिन वो समझाने के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूं। उसके लिए उसको कहां पे जाना पड़ेगा?
जो इनकी आचार्य है। और इनकी आचार्य कौन है? प्रेम की आचार्य, भक्ति की आचार्य, गोपीज। एक बार किसी ने कबीर से कहा, कि कबीर, आपका जो प्रेम है भगवान के लिए वो बहुत उम्दा है, बहुत उच्चतर है, आपके प्रेम की क्या मैं बातें करूं। तो कबीर कहते हैं, उसका जो दोहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। कबीर कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे, जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कि तू कबीरा कबीरा क्या कह रहा है, जा उस यमुना के तीर वृंदावन, जहां पे एक एक गोपी के प्रेम में मेरे जैसे कोटि कबीर बह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो भक्ति की आचार्य है, जो प्रेम की आचार्य है, जो मेरे बारे में किसी को समझा सकती है, वो गोपी से अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो मुझे उद्धव को कहां पे भेजना है? गोपी। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम, राइट। तो सोचिए, जो सभी शास्त्रों के केंद्र बिंदु है, सभी पुराण, सभी उपनिषद जिसकी गाथाएं गाते हैं, जिसकी कथा कहते हैं, राइट, सभी श्लोक जिसकी अभ्यंजना में बोले जाते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, गुरुजन जिसकी शरण में भेजते हैं कि भैया कोई भी गुरु रहेगा, जो ऑथराइज गुरु होगा, वो क्या करेगा, उसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में भेजेगा। तो गुरुजन जिसकी शरण में भेजते हैं, जो महाजन है श्रीमद् भागवतम के 12 महाजन, वो भगवान को मिलाने का ठेका लेते हैं। और वो भगवान किसके पास उद्धव को भेज रहे हैं? गोपियों के पास। तो उद्धव जो है भगवान का पत्र लेके कहां पे जाते हैं? वृंदावन। अब देखिए, ये भी कुछ अजूबा है। भगवान वृंदावन और मथुरा के बीच जो गए हैं, डिस्टेंस कितना है? 20 मिनट्स इफ यू ड्राइव, एंड इफ यू वॉक इट इज 1 आवर और 1 आवर 50 मिनट्स, राइट। तो गोपिया ना तो वृंदावन से मथुरा गई, ना ठाकुर जी मथुरा से वृंदावन गए। उद्धव को लेटर देके भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मथुरा वृंदावन का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का डिस्टेंस नहीं है, वो भाव का डिस्टेंस है, वो माधुर्य वर्सेस ऐश्वर्य का डिस्टेंस है, वो प्रेम वर्सेस बिजनेस का डिस्टेंस है। भगवान मथुरा में बिजनेस कर रहे हैं, वृंदावन में प्रेम है, नंद बाबा से प्रेम है, सखाओं से प्रेम है, गोपाओं से प्रेम है, गौवा से प्रेम है उनको, राइट। तो भगवान उद्धव को भेजते हैं लेटर देके कि भैया उद्धव मैं जा नहीं पाया, तुम इस लेटर को जाके वृंदावन दे के आओ। उद्धव कहते हैं प्रभु मैं सुबह निकला रथ लेके, शाम को रिटर्न। ठाकुर जी बोले ठीक है। उद्धव गए थे एक दिन के लिए, कितने दिन बाद वापस आए? एनी आइडिया? 6 months आई थिंक, बट यू माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग। भगवान 6 महीने बाद वापस आए, और 6 महीने बाद आके कृष्ण से मिलते हैं। तो कृष्ण से क्या कहते हैं? कृष्ण तुम तो बड़े निष्ठुर हो। भगवान ने जब ये निष्ठुर वर्ड सुना ना, तो भगवान समझ गए कि उद्धव को जो चाहिए था वो मिल गया, राइट। फिर कृष्ण और उद्धव का संवाद होता है। फिर श्रीमद् भागवतम के अंदर उद्धव गीता आती है। जैसे अर्जुन की गीता है महाभारत के अंदर, वैसे ही उद्धव गीता है, जिसमें भगवान भक्ति का संदेश उद्धव को और डिटेल में समझाते हैं। उस समय उद्धव भगवान से कहते हैं कि आपने मेरे पे तो कृपा कर दी, कैसे? मुझे गोपियों के पास भेज के, मुझे वृंदावन भेज के। लेकिन ये कलयुग में जो लोग आएंगे ना, जो स्टैटफोर्ड में रहेंगे, गल्फ में रहेंगे, फर्गस में रहेंगे, राइट, ओरिलिया में रहेंगे, उनका क्या होगा ठाकुर जी, राइट। ठाकुर जी बोले ठीक है, मेरा जो कलयुग में एक स्वरूप अवतरित होने वाला है, जो जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। अब आप सबको जगन्नाथ जी की कथा पता है। जगन्नाथ जी का ये स्वरूप जो है, इसे महाभाव स्वरूप कहा जाता है। हुआ ये था द्वारिका के अंदर, जब भगवान की जो रानियां थी, उनको भगवान की वृंदावन लीला के बारे में सुनना था, क्योंकि वो बहुत मधुर थी। लेकिन ठाकुर जी कभी वृंदावन के बारे में नहीं कहते, क्योंकि जब भी अगर वो कहने जाते तो उनको अश्रुपात होता, वो भाव में बह जाते। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, रोहिणी मैया को पकड़ लिया। अब रोहिणी कौन है? दाऊ जी की मम्मी है। अब ये रोहिणी जी का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है शास्त्र में, कि ना तो कृष्ण की सभी लीला यशोदा मैया ने देखी अपने आंखों से, ना कृष्ण की सभी लीला देवकी माता ने देखी अपने आंखों से। क्योंकि जब कृष्ण नंदगांव में थे तो वहां पे देवकी मैया नहीं थी, और जब कृष्ण द्वारिका में मथुरा में थे वहां पे यशोदा मैया नहीं थी। लेकिन उन दोनों जगह पे रोहिणी मैया प्रेजेंट थी।
तो रोहिणी जी को कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में पता है। और क्यों ना हो, वो किसकी माता है? दाऊ जी। और दाऊ जी कौन है? गुरु है, गुरु तत्व है। सबसे बड़े गुरु, आदि गुरु वो दाऊ जी खुद है, तो उनकी माता है। तो गुरु को जो उत्पन्न कर सकती है वो गुरु मैया ही हो सकती है। तो उन्होंने रोहिणी मैया को पकड़ा और कहा कि माता आप ही हमें बताओ भगवान की वृंदावन लीला के बारे में। तो रोहिणी माता ने कहा कि मैं कहना तो शुरू कर दूं, लेकिन अगर ये दोनों आ जाएंगे ना तो मुझे कहने नहीं देंगे। तो बोले कोई नहीं, एक जुगाड़ करते हैं, हम दरवाजे के ऊपर उनकी बहन को बिठा देते हैं, क्योंकि उनकी बहन को मना नहीं कर पाएंगे। तो उनकी बहन कौन है? सुभद्रा मैया। तो सुभद्रा मैया को गेट के ऊपर बिठा दिया, कहा कि तुम कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना। और यहाँ पे कथा शुरू होती है। लेकिन उसी समय जैसे खाने की खुशबू फैल जाती है ना, वैसे ही अपने प्रियजनों की बातों की खुशबू इंसान को पता चल जाती है। तो ठाकुर जी और दाऊ जी दरवाजे के ऊपर आ गए और उन्होंने रोहिणी से, सुभद्रा से कहा कि हमें भी अंदर जाने दे। तो बोले मेरा वचन है कि मैं आपको द्वार पे ही रोक के रखूं। तो बोले ठीक है, हम यहाँ पे खड़े रह के कथा सुनेंगे वृंदावन के बारे में। कथा शुरू होती है, भगवान भाव में चले जाते हैं और भाव में जाते जाते उनके जो हाथ है वो सिकुड़ जाते हैं। अगर मैं आपको कोई आपकी बहुत प्रिय चीज के बारे में बताऊं, प्रिय जन के बारे में बताऊं, तो आप धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हो, आपकी आंखें बाहर आने लग जाती है। अब भगवान एकदम से सिकुड़ गए, आंखें बड़ी हो गई उनकी। ये कथा तीनों को सुन के ये प्रभाव दे रही थी। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि ये जो आपका स्वरूप है, जो महाभाव स्वरूप है, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि इसके दर्शन सभी भक्तों को हो। आप मुझे वचन दीजिए कि आप कभी ना कभी इस स्वरूप को प्रकट करेंगे। तो भगवान कहते हैं देवर्षि नारद, कलयुग में मैं इस स्वरूप में प्रकट होऊंगा, जो मेरा महाभाव स्वरूप है। तो ये भगवान का सबसे बोले ना एक्सटेसिक फॉर्म है, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने उद्धव से कहा कि कलयुग में जब मैं आऊंगा अपने इस जगन्नाथ स्वरूप के अंदर, तो मैं एक ऐसी लीला करूंगा जिससे मैं इन सब लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको अपने साथ कहाँ पे ले जाऊंगा? जहां पे उन्होंने उद्धव को भेजा था, वो कहाँ पे? वृंदावन। तो जो सांकेतिक एग्जीक्यूशन है ऑफ जगन्नाथ की रथ यात्रा, वो क्या है? आप द्वारिका अर्थात श्री मंदिर से रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर ले जाते हो, जो वृंदावन का सांकेतिक स्वरूप है। जो श्री मंदिर है वो द्वारिका का सांकेतिक स्वरूप है। तो जब आप ले जाते हो सब, तो आप क्या करते हो? आप कृष्ण को ले जाते हो वहां पे? नहीं, आप कृष्ण को ले जाते खुद भी वृंदावन चले जाते हैं। तो भगवान का जो बहुत ही प्यारा सा मर्सीफुल स्वरूप है, वो क्या करते हैं? अच्छा मुझे ले जा रहे हो, ले जाओ, चलो खींच के ले जाओ, सब ले जाओ, खींच के ले जाओ। लेकिन साथ साथ हम भी ठाकुर जी के साथ कहाँ पे चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं। तो कलयुग में जो है भक्ति जो है बहुत आसानी से मिलती है, क्योंकि यही सब तिगड़म जो है कलयुग में भगवान ने बिठा के रखे हुआ है कि आप इतनी सी छोटी सी एक्टिविटी करो, आपको भक्ति का वो टोकन मिल जाएगा, आपको भगवान पहुंचा देंगे। और एक बार जिसने भक्ति को सच में चख लिया, फिर वो कैसा है? वो किसी और चीज को चख नहीं पाएगा, राइट। सो दिस इज द महात्म्य बिहाइंड स्वीट pastime of Lord Jagannath in Palace. Any questions you have? Any comments? Okay, so then we can stop here. And अगर आप में से किसी को भी भागवत गीता आपके पास नहीं है या आपके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो ये बहुत ही उचित समय है, बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। अगर आप चाहे तो हमें बता सकते हैं, हमारे पास निमाई निताई प्रभु है, वो आपको श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता अभी दे सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप उनसे मिल सकते हैं, राइट। वंडरफुल। सो प्रभु का क्वेश्चन है कि उन्होंने सुना है कि ये जो स्वरूप है भगवान का, वो 12 साल में चेंज होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए, भगवान का जो ये स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप, ये किससे बना है? लकड़ी से बना है, राइट। इसीलिए उसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। देखिए, ब्रह्म के अलग अलग प्रकार है, जैसे नाम ब्रह्म, राइट। जैसा भगवान का नाम जप करते हैं उसे नाम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसे अन्न ब्रह्म कहा जाता है, अर्थात अन्न ब्रह्म, राइट। वैसे ही भगवान का जो ये स्वरूप है उसे दारू ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वो
लकड़ी से प्रकट होता है। अब हर 12 या 14 साल के अंदर भगवान का जो स्वरूप है उसे चेंज किया जाता है, उसका अलग से एक पद्धति है। वो ऐसे ही किसी लकड़ी को उठा के उसको काट के बनाया नहीं जाता, उसके लिए एक प्रोसीजर है। लोग कितना ट्रैवल करते हैं, उनको फिर कोई ऐसे 3 वृक्ष मिलते हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिक चिन्ह बने होते हैं, उस लकड़ी को काट के लाया जाता है, फिर स्पेसिफिक समय के अंदर उसको कार्व किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो पुरानी मूर्ति है उसके हृदय से ब्रह्म को निकाला जाता है, अर्थात शालिग्राम को, और फिर उसे नए ठाकुर जी के अंदर स्थापित किया जाता है। और जो पांडा ये करते हैं वो सबसे वरिष्ठ पांडा होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, राइट। एनीवे, और जो पुराना स्वरूप है उसको मंदिर के पीछे उनको बरीड किया जाता है। उसकी भी एक कथा है, जो कुछ अजूबे में से एक अजूबा है कि वो जो बरीड किया जाता है, इट इज लाइक अ लेक, यानी ये आपका घर है तो यहाँ पे जो ऐसे लेक जैसा बना है, उसके अंदर तीनों मूर्तियों को पधरा जाता है और फिर उसको से दफनाया जाता है, राइट। जब वर्षा होती है तब आसपास कितना भी पानी एकत्रित हो जाए, लेकिन वो जो लेक जैसा उसके अंदर पानी की एक बूंद नहीं रहती, राइट। और ये जो लकड़ी से जो नई मूर्ति बनाई जाती है, उसकी जो कुछ शेष लकड़ियां बच जाती है, क्योंकि वो लकड़ियां सामान्य लकड़ियां नहीं है, वो स्पेसिफिक तरीके से उसको लाया जाता है, उसके कुछ मुद्रा बनी होती है, तो दीज आर द डिवाइन ट्रीज स्पेसिफिकली। और उसकी जो लकड़ियां बच जाती है उससे कुछ विशेष विग्रह बनाए जाते हैं, जैसे ये विग्रह उसी लकड़ी में से बने हैं। तो जगन्नाथ जी जो आज पुरी के अंदर विराजमान है श्री मंदिर के अंदर, वो जिस लकड़ी से बने हैं, जिस पेड़ की लकड़ी से बने हैं, उसी पेड़ की लकड़ी से, उसी पेड़ की शेष लकड़ी से इस जगन्नाथ जी को बनाया गया और यहाँ पे लाया गया। तो सोचिए आपके घर पे जो ठाकुर जी आए हैं वो जगन्नाथपुरी श्री विग्रह के ही ठाकुर आए हैं। वंडरफुल क्वेश्चन। और किसी को कुछ? यस। जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो ध्वज है वो पवन की विपरीत दिशा में क्यों घूमता है, इसका क्या रहस्य है? अब देखिए ठाकुर जी क्या और क्यों करते हैं वो उनके अलावा कोई नहीं समझ सकते। हम सिर्फ देख सकते हैं, हम सिर्फ उसका अवलोकन कर सकते हैं, ठाकुर जी ने ये जुगाड़ कर दिया, बस उसको देख के खुश रहना। तो वैसे कुछ तो 7 या 8 उनके अलग अलग अजूबे कह सकते हो आप, वो क्यों होते हैं उसके पास कोई रीजन नहीं है, बस वो होते हैं। उसी तरीके से हमें पता चलता है कि भैया वो भगवान है और इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो जब करते हैं उसके पीछे कभी कोई लॉजिक नहीं होता। इफ यू वांट टू डू इट, वो बोलते हैं ना कृष्ण को करना है तो कर देते, सिंपल, तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं। और उनका विपरीत, जैसे हवा अगर इस दिशा में चल रही है तो ठाकुर जी का ध्वज जो है इस दिशा में चलेगा। सो ऐसी कुछ 7 अजैब है, जैसे जो खाना ठाकुर जी के मंदिर में बनता है तो उसकी भी एक विशेषता है। पूरे संसार में इतना बड़ा किचन, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ तो आपने देखा होगा कि इससे बड़ा किचन संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ तो 56 क्विंटल तो राइस बनता है, 56 क्विंटल, और जितने भी मंदिर में लोग आते हैं उन सबके लिए पर्याप्त होता है राइस का। भगवान का जो भोजन है वो कभी खुटेगा नहीं, सबको प्रसाद मिलेगा। सो ये भगवान की लीला है वहां पे, क्योंकि वहां पे, और हाँ, वो जब राइस बनता है, वो जो खाना बनता है, वो 7 लेयर्स के पॉट्स उसके ऊपर रहते हैं, और जो सबसे ऊपर का पॉट है वो सबसे पहले पकता है। तो वहां पे बहुत सारी ऐसी अजायब है, जैसे समुद्र की हवा का भी कुछ तो सिस्टम है, वो विपरीत बहती है, और मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। समुद्र की आवाज कितनी पावरफुल होती है, मंदिर इज राइट ऑन द बैंक ऑफ द ओशन, लेकिन आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो उसके अंदर आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो ध्वनि जो है वो ठाकुर जी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ध्वनि को, समुद्र की आवाज को अंदर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो जगन्नाथ है। जहां तक श्री मंदिर के ऊपर का जो सुदर्शन है, वो जहां तक दिखता है वहां तक लोग मुक्ति पा लेते हैं, उसके दर्शन किए मुक्त हो गए। क्योंकि ये हुआ था जब ब्रह्मदेव को बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो गया, जब ठाकुर जी को उसके अंदर स्थापित करना था, तो सबसे बड़े जो पुरोहित है इस संसार में, इस जगत के, वो कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को बुलाया गया कि आप आके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो बोले ये जो ठाकुर जगन्नाथ है वो मेरे से ऊपर की हस्ती है, मैं उनकी क्या प्राण प्रतिष्ठा करूं? उन्होंने मेरे को खुद प्रकट किया है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं चक्र की स्थापना कर सकता हूँ, और मैं ये वरदान दे सकता हूँ कि जहां तक चक्र दिखेगा वहां तक के लोग मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी भगवान की लीलाएं और कथाएं।
वंडरफुल। और कोई क्वेश्चन? यस माता जी। जैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप है, आपने बताया तो दुख से बनते हैं, हाँ। तो वैसे नॉर्मली जो आइडल जो होते हैं भगवान के वो काष्ठ से। हाँ, तो इसको काष्ठ से क्यों बनाया गया? इसको लकड़ी से क्यों बनाया? हाँ, हाँ, क्योंकि ये ठाकुर जी की इच्छा थी। जब ये कथा अगर आप ग्रुप में हो ना, भागवत गीता ग्रुप में, मैं आपको वापस से शेयर करूंगा। ये कथा हमने शेयर की है, तो ये ठाकुर जी की लीला थी। ये ठाकुर जी इससे पहले ये स्वरूप जो था वो नील माधव के नाम से स्थापित था, राइट। सो जब नील माधव अदृश्य हो गए और जब वापस से प्रकट होने वाले थे जगन्नाथ जी, तो वो लकड़ी के लॉक्स के रूप में वहां पे आए समुद्र के तट पे और वहां से प्रकट हुए। तो ये इनका नटखटपन कहना। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी और राम जी में दो अंतर है, कृष्ण और राम में दो अंतर है। राम जी की मूर्ति देखोगे आप सीधी मिलेगी, क्योंकि वो सीधे हैं, जो भी है वो सीधा करते हैं, सीधी दिशा में चलते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर त्रिभंग ललित है, वो टेढ़े हैं। देखो यहाँ से भी टेढ़े, यहाँ से भी टेढ़े, यहाँ भी। वो चलेंगे तो भी टेढ़ा ही चलेंगे। तो उनकी कोई भी चीज है वो सीधी समझ में नहीं आएगी, वो कुछ ना कुछ लीला करके ही चलते हैं, उसको उसमें मजा आता है, राइट। हाँ, मैं तो बता चुका ना कि जब भगवान ये भी ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कथा। तो क्या हुआ था कि जब ठाकुर जी खुद प्रकट हुए इस मूर्ति को कास्ट करने के लिए, क्योंकि जब ये लकड़ी के तीनों लॉग्स आ गए समुद्र के ऊपर, राधा इंद्रद्युम्न उसको लेके आए और फिर वहां पे उसको एक रूम में रखा कि भैया कोई भी शिल्पी आओ और इसको कार्व करो, मुझे इसकी नील माधव ठाकुर जी की त्रिभंग ललित मूर्ति में इसको परिवर्तित करना है। भगवान को मुझे ऐसे कृष्ण स्वरूप में प्रकट करना जैसे श्रीनाथ जी है। जो भी आ रहा है उसके ऊपर हथौड़ा लगा रहा है, उसके ऊपर चीजल लगा रहा है, वो टूट के जमीन पे गिर रहा है। कोई लकड़ी के ऊपर कोई भी औजार काम नहीं कर पा रहा। उस समय ठाकुर जी खुद क्या बन के आए? एक बुजुर्ग विश्वकर्मा के स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोले मैं इसको कार्व करता हूं, पर कंडीशन ये है कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दरवाजा खोलेगा नहीं। अगर किसी ने खोल दिया तो मैं उसी समय अदृश्य हो जाऊंगा, राइट। तो ठाकुर जी ने वहां पे कार्विंग शुरू किया, टक 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 आवाज आ रही थी। कुछ दिन बीत गए, उसके बाद कुछ महीने बीत गए, तो यहाँ पे टक टक की आवाज बंद हो गई। ये इन्हीं की लीला है, इन्हीं को खेल खेलना है, उनको खेलने मजा आता है। तो यहाँ पे जो बाहर जो राजा थे उसको लगा रहे ये बुजुर्ग थे, खाना पीना कुछ नहीं खाया, कहीं परलोक तो नहीं सिधर गए, तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोल दिया तो ठाकुर जी की इतनी ही बनी प्रतिमा थी और इतनी ही बनी रह गई। तो ये जो राजा थे उनको बहुत शौक हुआ, वो बहुत विलाप करने लगे। तो स्वप्न में वापस से नील माधव प्रकट हुए, हंस रहे, अरे मुझे ऐसे ही प्रकट होना था तो मैं ऐसे ही प्रकट हो गया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन कहाँ पे हुआ था? गुजरात में एक जगह है, बता सकते हैं कोई? जहां पे ठाकुर जी के हाथ छोटे रह गए, मूर्ति पूरी तरह से बनी नहीं, पहले ही जाके किसी ने देख लिया। द्वारिकाधीश, द्वारिका में जो ठाकुर है वो असली द्वारिकाधीश नहीं है। जो असली द्वारिकाधीश है वो कहां पे है? डाकोर में। डाकोर में असली द्वारिकाधीश चले गए, और जब डाकोर में असली द्वारिकाधीश चले गए तो वहां के जो पांडा थे, वहां के जो भक्त थे, उन्होंने ठाकुर से मान कर लिया, ठाकुर से चिढ़ गए, वो ठाकुर से झगड़ा करने लगे कि आपने क्या सिद्ध कर दिया कि हम चोर है, हम लुटेरे, हम धन के लोभी हैं, और वो जो है बोडाना संत जो एक भरवाड़ है, आपको आपने उसकी प्रसिद्धि कर दी हर जगह पे कि वही सच्चा संत है। हमने आपसे इतना तो क्या आपका बुरा कर दिया। तो ठाकुर ने कहा आप भी शांत हो जाओ। तो बोले शांत बात नहीं, हमें आप वहां पे भी चाहिए। तो बोले ठीक है, ये जो वेल है बाहर, देयर इज अ वेल आल्सो जहां से ठाकुर प्रकट हुए, आप इतने दिन पश्चात जाके देख लेना, मैं उसी से प्रकट हो जाऊंगा। मैं मूर्ति वहीं पे अपनी इज लाइक आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ ओवर, जैसे बेबी 9 महीने घर के अंदर कैसे धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ठाकुर ने कहा कि मैं वैसे ही वहां पे डेवलप होऊंगा, लेकिन इतने समय पश्चात तो वहां पे जाके मुझे निकालना। तो यही जो इंद्रद्युम्न महाराज ने गलती की थी, वहां के जो पुजारी ने वही गलती कर दी। उनको क्या लगा, ये जैसे रात को बोडाना के साथ भाग गए थे,
खिड़की में से, वैसे कहीं हमें चकमा देखे यहाँ से भी निकल जाएंगे। कुछ यहाँ पे मूर्ति आने वाले नहीं है। तो उन्होंने जाके वहां पे देख लिया, और जब देखा तो क्या हुआ, ये ठाकुर जी की जो द्वारिकाधीश की जो अभी मूर्ति है, इट इज नॉट द फुल्ली डेवलप्ड मूर्ति, उसके हाथ छोटे हैं, इसलिए वहां पे हाथ की जो है वो श्रृंगार लगाए जाते हैं। Right? और कोई प्रश्न? So then we can have the next. We can have a kirtan for 10 minutes, 5 minutes, if you permit. What do you like to do? 10 minutes. We're gonna have nice. Who's gonna do kirtan? So we can do Krishna Pahimam mantra. We'll start with that one because that is for the protection. So everyone is here need a protection of Krishna. So we'll have that mantra chanting start with. What is the mantra says? I forget. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava, Rakshana. Right? Everyone can close their eyes from their heart. They can focus on the syllable. They can chant and beg the protection from Krishna. और उनसे कहे कि जैसे आप उद्धव को आपने भेजे थे, जैसे आपने सभी इंसानों को जो आपका रथ खींच के ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर तक, उनका वृंदावन ले जाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी हम तो वहां पे नहीं जा पाए, लेकिन आप वही पुरी से यहाँ पे प्रकट हुए, तो हमें वही बेनिफिट प्रदान कीजिएगा। राइट? चलिए फिर। So I need a wooden probably. Omi and Radhe. Omi, can you play with me? Welcome. I need a kartal player. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam, Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Pahimam, Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam, Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam, Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava, Rakshama. Krishna Keshava,
कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव रक्ष मां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ठाकुर जी सेंड एवरीवन टू वृंदावन। और वृंदावन में कौन है? राधा रानी है। तो उनको अगर आपने भोग धरा है अच्छे से, लेकिन राधा नाम का अगर भोग नहीं धरा ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। सो वी गोना हैव राधे 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 कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरि राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव
काल जीवे फले विषय सागरे तारामते जीवाती लोको मन शर्मति ताके हिताय कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय कोई बारे जीवा जाय प्रसाद दीरो भाई से अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे ताको चैतन्य नीताय जय निमाय जय निताय शिला प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोलो श्री कृष्ण महाप्रसादम की जय। ફેમિલી એન્ડ ઓલ ફ્રેન્ડ્સ જગન્નાથજીને અહીંયા આગળ બોલાવવા માટે અને અમને આ જગન્નાથજીને ગલ્ફમાં લાવવા અને પૂર્ણાવતીમાં ભગત સુધી અમે આવી શક્યા એ બધાનો અમને આ લાભ આપવા માટે સરસ પ્રસાદ માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. હા પણ ગોલ્ફમાં લાવવા માટે એ જ જવાબદાર છે તો બાદ પ્રભુ માટે એમની જ ઈચ્છાથી અહીંયા આવીએ છે ગોલ્ફમાં બાકી એ લિસ્ટમાં નથી કોઈ દિવસ દેટ ઇઝ હિઝ પર્સનલ ડિઝાયર જે જગન્નાથજીએ સાંભળી છે ને આજે આવી ગયા છે जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा. પેલા પ્રભુનો પાછળ આપી દો પેલા પ્રભુનો પાછળ અંદર આવી જાવ. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.